गाइस कैसे हो आप सब। कल निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे ना, नेफ्ट एचडीएफसी बैंक हाईली वेटेड स्टॉक है जो निफ्टी में काफ़ी वेटेज रखता है। तो एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी की थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें आने वाले टाइम में अच्छा वो एक पुल बैक के लिए इस एरिया तक आ सकता है और यहाँ से अब जाएगा। तो अभी आप लोग देखोगे एचडीएफसी बैंक को, तो एचडीएफसी बैंक को अभी आप देखोगे यहाँ तक आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था इस एरिया तक एचडीएफसी बैंक आ सकता है। यहाँ से आने के बाद ये पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक के लिए यहाँ पे आया हुआ और यहीं से एक रिकवरी आई है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी रिलायंस सारे के सारे अपने सपोर्ट पर थे, इसीलिए निफ्टी में जो रिकवरी आई है, इसीलिए आज वो रिकवरी आई हुई है। राइट, सबसे पहले देखो एचडीएफसी बैंक के अपने फर्स्ट पुल बैक हो चुका है, सेकंड पुल बैक हो चुका है, वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है एचडीएफसी बैंक। आप देखोगे ये वीकली कैंडल यहाँ पे डोजी कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक अच्छा मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपना व्यू बुलिश है। हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक को आप देखो यहाँ पे भी वीकली कैंडल डोजी कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, और वीकली डोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट पुल बैक हो गया, सेकंड पुल बैक ये भी अपने सपोर्ट पर आ गया था, जैसे मार्केट गैप डाउन खुला ये भी अपने सपोर्ट पर था, इसीलिए यहाँ से अपसाइड मूव निफ्टी में आया हुआ था। तो आप देखो ये भी अपने डिमांड जोन में आ चुका है। तो यहाँ से इसमें भी अच्छे बुलिश व्यू हमारा बन सकता है। आने वाले टाइम में आईसीआईसी बैंक अच्छे यहाँ इस लेवल तक 1340 तक जा सकता है। अब हम देखते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं अभी अपने सपोर्ट पर है, ये इसका सपोर्ट एरिया है वाला, ये एक्सिस बैंक का सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनाई थी, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। ये वाला डोजी कैंडल है, इसके नीचे को आप देखोगे यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, रैली बेस रैली डिमांड जोन बना हुआ है, इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। यहीं से इसमें रिकवरी आई हुई है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आई हुई है। तो कल एक्सिस बैंक अगर इस डोजी कैंडल के हाई क्रॉस करते हैं, इसमें भी एक अच्छा मूव आ सकता है। अब हम देखते हैं रिलायंस। रिलायंस में आप देखोगे रिलायंस भी अपने वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे आया हुआ है। यहाँ से काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बेस बना रहा है। और मुझे लग रहा है आखिरी बेस है, एक दो दिन या 2-3 दिन तक और रिलायंस यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद लाइंस में क्या हो सकता है, रिलायंस जैसे ही इसको हाई को क्रॉस करेगा, इस हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर थोड़ा डाउन आएगा, यहाँ से फिर अपना जर्नी सेकंड जर्नी अपनी कंटिन्यू रखेगा। तो आने वाले टाइम रिलायंस में भी अपना व्यू बुलिश ही है। हम देखते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक को आप देखोगे, जस्ट सेकंड गाइस। तो कोटक बैंक को देखो, कोटक बैंक में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें। और यहाँ पे भी आप देखोगे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन होने के बाद इसमें आज ब्रेकआउट आया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये कैंडल बनी हुई है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो डोजी कैंडल बन चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं फर्स्ट पुल बैक सेकंड पुल बैक हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के डोजी कैंडल के ऊपर ही ब्रेकआउट आ चुका है। और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे आज इस क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है, आप देखोगे। और अच्छा मूव आया है कोटक में आज। तो कोटक में भी हमारा व्यू बुलिश है। तो निफ्टी में ओवरऑल हमारा व्यू, सारे हाईली वेटेड स्टॉक जो है इसमें हमारा सारे में व्यू बुलिश है। तो निफ्टी भी आने वाले टाइम में बुलिश ही होगी। आप देखोगे यहाँ से आई रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ से बुलिश कैंडल बनी हुई है। कल अगर इसका हाई क्रॉस हो जाता है, इस कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसका हाई क्रॉस हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पुल बैक के लिए आती है, इसके हाई क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पे बाइंग साइड चले जाएंगे और बाइंग के लिए हम देखेंगे। राइट, अगर निफ्टी इस एरिया को क्रॉस करती है कल, इस एरिया पे हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। कैसे हो सकता है हमें ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए। अगर इस एरिया को ब्रेक करेगी, इसके नीचे सस्टेन होगी, तभी हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में निफ्टी बुलिश मूव आने वाला है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। आप देखोगे बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पर ही है। ये देखो बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन के एरिया के पास में है, मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन कर रही है। निफ्टी फाइनेंस भी अपने डिमांड जोन में है। निफ्टी मिड कैप भी अपने डिमांड जोन में बैठा हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप भी देखो अपने डिमांड जोन में बैठा हुआ है। निफ्टी मिड कैप भी यहाँ पे अपने डिमांड जोन में बैठा हुआ है। स्मॉल कैप भी अपने डिमांड जोन में आया हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। सारे सारे सेक्टर अपने डिमांड जोन में बैठे हुए हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो कल के लिए मेरा व्यू निफ्टी में बुलिश ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।